जी, आज मैं इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत करता हूं। गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट ने आज गुर्जर भवन सेक्टर 16 फरीदाबाद में है। इसमें हमने एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद हमने आपको प्रेस वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। आप सबका धन्यवाद है। ये जो हमारी मीटिंग है आज, ये आगामी गुर्जर महोत्सव को लेकर है, जो अभी दिसंबर में हम करते हैं। गुर्जर महोत्सव 3 दिन का होता है, लेकिन इस बार वो डेट हमने थोड़ा सा चेंज किया है। वो डेट है हमारी इस बार की 12, 13, 14 दिसंबर। उससे पीछे हम तीनों बार 23, 24, 25 दिसंबर को किया है, लेकिन इस बार हम उसी गुर्जर महोत्सव को उसी पैटर्न पर और उसी वेन्यू पर, सूरजकुंड जो मेला ग्राउंड है, वही कर रहे हैं 12, 13, 14 दिसंबर। इसमें हमने कुछ नई चीजें एडिशन की हैं, जो पीछे से जो गुर्जर महोत्सव हम करते आ रहे हैं, इसमें किड्स के लिए भी है कुछ, और अलग बहुत सारी चीजें हैं। वो जो पहले हम करते आए हैं, हमारा आर्ट और कल्चर से संबंधित हम अपना इस कार्यक्रम करते हैं, और जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारा इतिहास है, हम उसको भी दिखाते हैं। यहाँ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनकी प्रदर्शनी भी लगाते हैं। हम अपने समाज से संबंधित, एजुकेशन से रिलेटेड, और एक जो बुद्धिजीवी वर्ग है उससे रिलेटेड हम वहाँ एक संवाद नाम का मंच बनाते हैं। इस बार वो भी होगा और बेहतर तरीके से होगा। एक दिन वो एक 3 दिन होता है वो, लेकिन एक दिन हमारा वो केवल जो हमारे शिक्षा से संबंधित प्रोफेसर्स या और जो ऐसे भी बुद्धिजीवी वर्ग है, एक दिन उनका पूरा, हमारे समाज के कुछ ऐसे संगठन हैं जो शिक्षा के ऊपर काम करते हैं। लाइब्रेरीज जो संकल्प किया है कि हर गांव में 2027 तक बनाना है, तो उनका भी एक दिन पूरा उनको समर्पित है। भजन मंच जो हमने पिछली दफे बनाया था, उसको थोड़ा सा हमने और विस्तारित किया है। हमारे समाज के जितने भी महापुरुष इस तरह के हैं, जो साधु संत हैं, उनका भी थोड़ा सा हमने उसको अलग से थोड़ा सा बढ़ावा किया है अपने भजन मंच वाले को। रागिनी मंच में उस पिछली दफे की 3 बार में कवि सम्मेलन भी होता है और रागिनी मंच का अलग होता है। इस बार एक दिन का पूरा हम, जो हमारा एक होली गायन होता है, होली का जो गायन है वो केवल गुर्जर जाति में ही होता है, तो उसको भी हमने बढ़ावा देने के लिए हम एक दिन उसको रखा है। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं जो सारी होंगी, क्योंकि आप सब ने तो उसको कवर किया है बहुत अच्छी तरीके से। आप सभी भाइयों का मैं पुनः धन्यवाद भी करता हूं कि आपने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया है, और आशा भी करता हूं कि इसी तरह की सहयोग आपसे हमें आगे भी मिलता रहेगा। तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपसे कि हमारी तरफ से बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं कि जो वहां 20 लाख की गैदरिंग होती है, कुछ ऐसी आप लोगों के लिए, पिछली दफे जैसे मैंने देखा था कि पत्रकार महोदय के लिए वहां मुझे 2-3 लोग मिले कि उनके लिए व्यवस्था नहीं हुई थी। इस बार आप लोगों के लिए बिल्कुल एक अलग से सेपरेट एक पंडाल बनाया है, वहां आपकी हर प्रकार की सुविधा आपको मिलेगा। और यहाँ मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ। देखिए, बहुत अच्छी चीज है, हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना इस गुर्जर महोत्सव को रजिस्टर करने के लिए अप्लाई किया, और हम उसके लिए एलिजिबल हैं। इस बार वो टीम गुर्जर महोत्सव को देखने के लिए और गिनीज बुक में उसका नाम दर्ज करने के लिए वो भी पहुंचेगी, क्योंकि आज तक दुनिया में इस तरह का कोई भी कार्यक्रम जहां एक जाति की 20 लाख की संख्या हो, ऐसी कभी भी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। हर कार्यक्रम राजनीतिक या सांस्कृतिक या कोई भी धार्मिक तौर पर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वो सब हम सभी जाति धर्म के लोग हो जाते हैं, लेकिन एक जाति कभी भी एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में नहीं हुई। जब हमने उनको अप्रोच किया, तो शायद हमारा वो टीम आएगी और आप उसको भी कवर करेंगे। हमारे कुछ ऐसे कलाकार हैं, या हमारी एक बिटिया है अभी, जो कल ही जिनको विश्व सुंदरी का खिताब मिला है, हमारे गुजरी मिसिस यूनिवर्स है, तो जिनका उनको कल ही मिला है खिताब, तो वो हमारे समाज से हैं। तो हमें फक्र होता है, हमारा अब समाज ऐसे निकल कर आ रहा है
कि जो हम ये कहते थे कि अब ये हमें थोड़ा सा पीछे है औरों की वजह से, लेकिन अब इन चीज़ों की वजह, जब से हमारा गुर्जर महोत्सव हुआ है, हमारी परंपरागत ड्रेस, जो हमारी ओढ़ना, कमीज और घाघरा है, और जो हमारा जो खान पान है गुर्जरी खान पान, उसको बहुत अच्छा प्रमोशन मिला है। ये हमें उसका बहुत अच्छा जी हमारे डीसीपी साहब ने अभी मुझे बहुत अच्छी चीज बताई और वो मैं भूल भी गया था कि हमारे जो समाज का एक कार्यक्रम हुआ है अभी तक 3 बार। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप चाहे किसी का 2000 की गैदरिंग का भी कोई कार्यक्रम कर ले, वहां भी कोई ना कोई अव्यवस्था या कोई ना कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। जहां हम 20 लाख की संख्या में हों और वहां किसी भी तरह की ना तो कोई अव्यवस्था ना किसी तरह की कोई अनहोनी, क्योंकि हमारे समाज की महिलाएं बहुत अच्छे अपने आभूषण पहनकर आती हैं, तो उनमें किसी को भी कोई भी मिसहैपनिंग नहीं हुई। और बल्कि प्रशासन का अगर मैं कहूं तो हमें 0 सहयोग मिलता है। आप सबने देखा होगा। तो सहयोग होता है पर उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यस, तो वहां इस तरह का होता है कि हमारा जो समाज है वो इतना सभ्य है कि ये जब कार्यक्रम होता है और इतना बेहतरीन कार्यक्रम को दिखाना कि हम अपने दम पर बिना प्रशासन बैठा है बाहर गेट पे बैठा है, अंदर कुछ नहीं आ रहा है, तो उसके बावजूद हम कोई मिस हैपनिंग नहीं होने दे रहे हैं। अपने घर का जैसे ब्याह शादी का कार्यक्रम होता है उसको करते हैं। तो ये 2-3 चीजें थी, आपके सामने रखा है मैंने। सर ये अफवाह नहीं है, ये दरअसल फैक्ट्स हैं। इस बार जो थीम है हमारी जो थीम है उसका है हमारा जो गुर्जर आर्ट और जो क्राफ्ट है, जो हमारे कुछ बच्चे जो गिनीज बुक में भी नाम आ रखे हैं उनके, और जो बहुत अच्छी उनकी ऐसी चीजें हैं कि जो उनकी प्रदर्शनी जगह जगह लगती हैं। जैसे आज भी हमारी बॉम्बे में प्रदर्शनी लगी हुई है, हमारे ट्रस्ट के जो आर्ट और कल्चर सेक्शन के हेड हैं उन्होंने वहां लगा रखी है और वो हर सप्ताह में लगती रहती है। तो वो इस बार हमारा है। और आपने जैसे कहा कि तोड़ फोड़ का है, उसका अवश्य है, क्योंकि हमारे जो गुर्जर गांवों को, गुर्जर बाहुल्य गांव हैं, उनको चिन्हित कर तोड़फोड़ की जा रही है और की गई भी है। जैसे उसमें आनंदपुर गांव का, आनंदपुर गांव में ही ये होता है कार्यक्रम, तो उसका भी हमने उसको दिखाया है। वहां जाने का भी हो सकता है कि जैसे बहुत सारी भीड़ है तो वहां जाने का भी रहेगा। मेरा अपना तुगलकाबाद गांव भी है दिल्ली में, वहां भी सेम समस्या है। और सरिस का जो अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, वहां भी 35 गांवों को उठाने का है। तो उसको भी हम इस तरह का दिखाने का, एक चित्रों के माध्यम से दिखाने का है। वो अफवाह नहीं है, वो हम चित्रों के माध्यम से हमारी जो हेरिटेज है, इतिहास है, जिस तरह से दिखाते हैं उसी को दिखाएंगे। महिलाओं की भागीदारी क्या रही, जो कि आज बैठक में भी देखा यहाँ। सर आप पीछे देखिए महिलाओं को, आप आगे देख रहे हो, पीछे महिलाएं देखिए आप कितनी खड़ी है। तो यस फ्रंट में क्यों यस पीछे क्यों रखा है? सर मैं बताता हूँ। उनका कारण ये है कि अभी हम सब यहाँ आगे आ गए, तो हम नाश्ता कर रहे थे, तो आप नाश्ते से पहले आ गए, तो सभी नाश्ता करने में लगे, वो पीछे की तरफ खड़े हैं सभी। और महिलाओं की बराबर की भागीदारी है सर, बल्कि अगुवाई। कई ऐसे मंच हैं जो इस उत्सव में होंगे जिनको केवल महिला ही मैनेज करती हैं, और ज्यादातर आधे से ज्यादा मंच ऐसे हैं और उनपे महिला ही सारा करती है। अगर आप गुर्जर महोत्सव देखेंगे तो उसमें महिलाओं की भागीदारी कहीं ज्यादा है पुरुषों से। गुर्जर महोत्सव हमेशा से 23, 24, 25 दिसंबर को होता रहा है, लेकिन इस बार आपने अलग डेट चुनी, वजह क्या है? सर मैं इस बार बता देता हूँ। उसका डेट चुनने का एक कारण है कि वहाँ हमारी जो डेट है सेकंड सैटरडे 13 तारीख का है, 14 तारीख का संडे और 12 का शुक्रवार है, वो चुनने का इरा। उससे पहले एक और हमारे साथ एक होगा, वो जो डेट हम करते थे 23, 24, 25, उस डेट को किसी एक कंपनी ने हायर कर लिया, वहाँ उसको बुक कर लिया है। तो कंपनी वहाँ अपने कार्यक्रम कर रही है, तो हमसे पहले उन्होंने जाके बुक किया है, तो उसको हम डिस्कस करनी चाहिए, कर सकते हैं। ऐसा पायलट नहीं हुआ कि आपके मेले से पहले 3-4 साल जी थोड़ा सा कितने को खाली यस। तो आप ये तो अच्छी बात है कि लोगों में जागरूकता आ रही है। और उस सूरजकुंड ग्राउंड को जो साल में 2 बार इस्तेमाल होता था, एक सूरजकुंड
हैंडीक्राफ्ट के लिए, और एक गुर्जर महोत्सव का अब वो 3 बार होगा, तो ये तो जागरूकता आ रही है, अच्छी बात है। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे इस बार? मुख्य अतिथि के लिए क्या विचार है आप लोगों का, क्या इस पर कौन रहेंगे? देखिए मैं बता देता हूँ, हमारे इस तीनों बार के कार्यक्रम में हम राजनीति को अलग रखते हैं। तो हमारे यहाँ हमारी विशेषता भी यही है, पूरी टीम जो खड़ी है ये किसी भी विचारधारा के साथ नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल विचारधारा के साथ है। वो हम उसी वक्त निर्णय करते हैं, हमारे जो मुख्य अतिथि का अवेलेबिलिटी और हमारी जो अपनी जो कमेटी है वो क्या निर्णय करती है, वो उसी वक्त होता है। वो लगभग 2 हफ्ते पहले ही करते हैं। आपने कहा कि के लोगों को बुलाया जाएगा चुनावी सर वैसे मैं बता 12 राज्य, हाँ 12 राज्य हैं जिससे पिछली बार पार्टिसिपेंट आए थे, और इस बार भी हमें उम्मीद है कि 12 स्टेट के गुर्जर इसमें शामिल होंगे। आपने कहा कि तोड़फोड़ को लेकर भी एक वहां पर छवि रखी जाएगी, तो बड़कल विधानसभा में सूरजकुंड पड़ता है, क्या ऐसे में यहाँ के विधायक और मंत्रियों को इस तरफ बुलाने के लिए सोचा जाएगा, क्योंकि तोड़फोड़ हुई है, क्या कुछ ऐसा सोचा जा रहा है या उनको दूर रखा जाएगा? सर देखिए, हम सभी को आमंत्रित करते हैं, कोई भी होता है हम आमंत्रित सभी को करते हैं, यहाँ वो आएंगे सभी। तो मेरे साथ जो हैं वो डीसीपी साहब हैं, आप उनसे विचार ले लिए। एसीपी सूरजमल जी हैं, तो ये भी हैं। नागर साहब हैं यहाँ, जो जगदीप नागर जी सरपंच जी, ये गुर्जर भवन के अध्यक्ष हैं जी। और अनंगपुर गांव से हमारी जो अनंगपुर जो संघर्ष समिति है उनके अध्यक्ष सरपंच अतर सिंह जी भी बैठे हैं। डीओ हैं हमारे साथ रामपुर भाटी जी, और जो हमारा आर्ट का कार्य देखते हैं वहाँ सारा, आपने देखा होगा जब आप सारे घूमे होंगे, तो विजेंद्र आर्या जी बैठे हैं उधर। तो इनका सारा वो जो हमारी आर्ट है गुर्जरों की वो है। कपासिया साहब हैं, तिलकराज बैसिया जी हैं, हरिओम बैसला साहब बैठे हैं यहाँ, और भगत जी बैठे हैं। तो ये सारे तमाम बैठे हैं। तो एक आध क्वेश्चन जो है मैं समझता हूँ कि जैसे है, तो आप हमारे इन सदस्यों से, प्रेम कृष्ण आर्या जी भी बैठे हैं, तो एक आध क्वेश्चन हमारे इन सदस्यों से भी आप ले लें, तो उसके बाद फिर मैं आपको कुछ लास्ट को कोई क्वेश्चन होता तो फिर मैं बता देता। प्रेमकृष्ण नारायण जी से एक बार पूछ लेते हैं कि आप अनंतपुर की जब महापंचायत हुई तो दिवाकर कटोरी की सबसे प्रथम श्रेणी में आपके साथ खड़े रहे। गुर्जर महोत्सव का क्या रूपरेखा रहेगी, और इसमें प्रेमकृष्ण नारायण और साथ में अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, तो क्या रूपरेखा तय होगी और किस तरीके से सपोर्ट किया? आज हम जो गुर्जर महोत्सव के लिए जो हमारी राजनीति में उसके आए हुए हैं, तो गुर्जर आर्ट कल्चर जो हमारे जी और तमाम यहाँ टीम बैठी हुई है, वो लोग इसका आयोजन करते हैं। और अनंतपुर गांव के लिए मैं समझता हूँ तो जो गुर्जर महोत्सव, गुर्जर आर्ट कल्चर और जितने भी तमाम से तमाम हमारे समाज के पूरे देश के लोगों ने गांव की मदद करी। और क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि ये जो 3 साल से लगातार इस बार 4थी बार है, ये गांव अनंतपुर की जमीन में लगता है, मतलब सूरजकुंड अनंतपुर में आता है। तो ये हमारा सौभाग्य है, और हम इससे अपने आने वाली पीढ़ी और जितने भी हमारे कल्चर्स हैं उन्हें सिखाने में यहाँ हम आयोजन करते हैं। उसके लिए मैं गुर्जर आर्ट कल्चर जो टीम उसको बधाई देता हूँ। महिला भी है हमारी एक, अगर आपने क्वेश्चन करा था कि महिलाएं नहीं दिखाई दे रही हैं, तो आप कुछ महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग बताएं क्या खास रहेगा इस बार, क्योंकि देश के कई राज्यों की महिलाएं भी आती हैं। वैसे तो गुर्जर महोत्सव, वैसे तो गुर्जर महोत्सव है ही डिफरेंट, हमारे कल्चर को और हमारे समाज को प्रेजेंट करता है। बट जैसा कि सर ने बोला है कि अब की वहाँ कुछ डिफरेंट चीजें रहेगी, मैं तो फर्स्ट टाइम जुड़ रही हूँ तो मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन हाँ मैं अपने समाज की रक्षा करती हूँ, अपने कल्चर को रक्षा देती हूँ। और आगे मैं यही उम्मीद चाहूंगी कि भाई गुर्जर समाज या गुर्जर महोत्सव बहुत आगे जाए। और यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, जैसे गुर्जर बॉस पे कुछ बातें हो रही थी, नहीं गुर्जर बॉस पे कुछ बातें हो रही थी, बोलिए, आप खुल के बोलिए। गुर्जर बॉस पे कुछ बातें हो रही थी, शॉर्ट में तो दोनों ही जो पक्ष है वो गुर्जर है। अब मुझे ये नहीं इसमें एक सवाल जैसे ओके गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ने अभी तक जितनी बार भी ये कार्यक्रम किया है, काफी लोग, जैसे आपने भी एक क्वेश्चन उठाया कि महिलाएं नहीं दिख रही हैं, अगर आप उस प्रोग्राम को देखेंगे तो सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाएं आती हैं।
आर्ट एंड कल्चर के पूरे कॉन्सेप्ट को वहां पर वास्तविक रूप में दिखाने का काम हमारी नारी शक्ति वहां पर कर रही है। 2 स्टेज तो पूर्ण रूप से डेडिकेटेड रही हैं तीनों साल, जिनका संचालन, उस पर जितने भी कार्यक्रम हुए महिलाओं द्वारा संचालित किए गए, महिलाओं ने परफॉर्मेंस करी और सबसे ज्यादा प्राउड, और उस पूरी क्राउड में कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर महिलाएं रही है नहीं हुई है। भाई ने पहले भी कहा कि इतना जेवर गहना साज सज्जा करके महिलाएं आती हैं, वहाँ बड़े से बड़े अधिकारी, शिक्षित वर्ग की भी और गांव की भी सभी प्रकार की महिलाएं आई हैं और एक भी अप्रिय घटना वहां पर नहीं हुई है। तो नारी शक्ति का जितना अच्छा मंचन गुर्जर महोत्सव में हुआ है अभी तक, पहले हम एक जाति के तौर पे हमें इकट्ठा देखने में लोगों को प्रॉब्लम है, फिर हम महिलाओं को वहां पर इतनी मुख्य धारा में रखा गया है, तो ये काबिले तारीफ है। हमारे पूरे समाज के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोग हमें अंडरडॉग प्ले करने के लिए एक तरह से पुश करते रहे हैं, लेकिन गुर्जर महोत्सव ने इस चीज को झूठा साबित किया है। हमारी महिलाओं और हमारी जाति के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें हर जगह नारी सशक्तिकरण में जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है ना, वो गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट ने दिया है। पिछले 3 सालों में जितने भी प्रोग्राम हुए हैं ना महिलाओं के, ये ही डेडिकेटेड थे, हर वर्ग की महिलाओं को वहाँ पे बहुत आगे ले जाया गया और मेन स्टेज पे सबसे ज्यादा जो सम्मान दिया जाता है ना, वो पुरुषों से ज्यादा नारियों को दिया जाता है। तो नारी सशक्तिकरण को अगर हम कहें कि नारी सशक्तिकरण को अगर पूर्ण किया है ना, तो वो गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट ने ही किया। अब मैं नारी शक्ति पे यही बता देती हूँ कि इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है 1857 की क्रांति को, जिसमें कि आशा देवी चौहान जो हमारी क्रांतिकारी रही है नारी शक्ति पे, रिप्रेजेंट किया जाता है धौला गुजरी को, रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे हमारी माँ पन्ना धाई को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिल रहा है, रिप्रेजेंट किया जाता है हमारी राम प्यारी गुजरी को, और यहाँ पे मातृशक्ति को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमारा समाज जिस तरीके से आज नारी शक्ति को आगे लेके आ रहा है और ये एक प्लेटफॉर्म बना, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पीन, हमारी बोलने के तरीके, जो कि हमें क्रिमिनल टैग लगा के बहुत सारी चीजों पे ऐसे थोप दिया गया था, तो आज जो नारी शक्ति ने अपने यहाँ पे दिखाई है बढ़ चढ़ के ये चीजें, और अपनी वेशभूषा को जो गुर्जर समाज आर्ट और कल्चर ट्रस्ट के द्वारा इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया है, तो हमारा ये चौथा है, हमारा कोई पहला नहीं है, हमारा चौथा है। हमने जिस तरीके से इंटरनेशनली इसकी छाप बनाई, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो नारी शक्ति को यहाँ पे डॉक्टर्स भी थी लड़कियां, यहाँ पे टीचर्स भी थी लड़कियां, उन्होंने यहाँ पे जो फैशन शो जो हमारे लहंगे होते हैं दुल्हन के, उसको रिप्रेजेंट किया वो प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि लड़कियां यहाँ पे फैशन डिजाइनर भी हैं, लड़कियां यहाँ पे बुटीक्स भी चलाती है जो घर से बिजनेस करती है वुमेन। तो अगर आप हमारी जो छोटी मानसिकता है हम उसको किसी तरीके से भी डेविएट कर सकते हैं, लेकिन हम उसी चीज को अगर बढ़ चढ़ के सोचते हैं इंडिया कहाँ से कहाँ जा है ना, तो हमें समाज को बढ़ाना भी और शिक्षित भी करना है। तो ये हमारा जो आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट है के द्वारा जो प्लेटफॉर्म बना है, तो यहाँ पे गुर्जर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, गुर्जियों को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हमारे समाज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उनकी कुछ समस्याओं को भी लेके आ रहे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारा जो ये कार्यक्रम गुर्जर महोत्सव होने जा रहा है। कितने लोग इस बार आए थे सर 2022 में हमारी जो संख्या थी 5 लाख थी, और 2023 है हमारी संख्या वहाँ 12 लाख थी, और 2024 में हम 20 लाख हैं। तो हम आशा करते हैं कि हम उससे अधिक इस बार होंगे। 20 लाख से ज्यादा। हाँ, ये आपकी जो CID की यहाँ रिपोर्ट है उसका 20 लाख की संख्या उन्होंने लिखा है, तो जो हमें भी उन्होंने रिपोर्ट भेजा था एक, ये मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। हमारी संख्या तो हम कहें तो हम तो बहुत ज्यादा बताते हैं, लेकिन उनकी जो उन्होंने जो हमें अपनी रिपोर्ट प्रेषित की थी उसमें संख्या लिखी हुई है। कोई केस नहीं, एंट्री फ्री होगी। सर क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो गुर्जर कलाकार है उनकी भी कोई परफॉर्मेंस होगी, किसी के नाम चाहिए? यस जो पीछे से हमारे पास जो कलाकार आ रहे हैं उनका भी है, और उसके बाद कुछ इंटरनेशनल पिछली दफे भी आए थे कलाकार, बल्कि उनका सुझाव भी आया है कि हम ऐसा आयोजन वहाँ बाहर भी करें, तो वो आके यहाँ बड़े उत्साहित होकर गए हैं।
तो उनकी भी इस बार भी आ रहे हैं। और अकेले कलाकार ही नहीं आ रहे हैं सर, इस बार कुछ जो बाहर हमारे समाज के साइंटिस्ट लोग हैं वो इस बार आ रहे हैं, क्योंकि साइंस के अंदर जो उन्होंने कुछ विशेष कार्य किए हैं वो यहाँ इस मेले में आकर वो अपना प्रदर्शन करेंगे। तो जिससे हम अपना जो उत्साहित हैं और बच्चे उनको देखकर प्रेरणा ले सकते हैं, वो सब आ रहे हैं यहाँ पे। अनंतपुर के समिति के अध्यक्ष हैं अतर सिंह सरपंच जी और प्रेम कृष्ण आदि। भाई आप बता दें, जो पिछले 2-3 सालों से जो सूरत में मेला लगता है ये लगभग फेल होता जा रहा है। हाल में दिवाली मेला बिल्कुल फेल हो गया, जबकि प्रशासन करोड़ों रुपया खर्च करता है और आप लोग केंद्र में रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। हमारा जो गुजर ऐतिहासिक जो हमारे कास्ट है इसमें बहुत अपनापन है और एक दूसरे का ये लोग सहयोग करते हैं, तो ये भी एक वजह है। और फिर क्योंकि ये जो हमारे दिवाकर विदुरी जी हैं, जो हमारे जो आर्ट कल्चर ट्रस्ट है, ये एक नई चीज ऐसी लेके आए जिसमें कला भी है, जिसमें हमारे साइंटिस्ट बच्चे भी हैं। और मैं समझता हूँ यश का जो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट रखा है हवन यज्ञ का, हमारे समाज के बैठे हुए हैं विद्वान, तो ये सारा मिला के एक तरीका से हमें समझते हैं कि इसको देखने के लिए हुजूम पे हुजूम आते हैं। और सरकार अगर कोई आयोजन करती है वो अपने प्लान से करती है, यहाँ भी पूरा प्लान से आयोजन किया जाता है और उसके बावजूद भी बहुत लोग आते हैं और नई समाज को देखने के लिए। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ हमारे कुछ ऐसे सेक्शन से, जैसे रागनी का जो हम संभालते हैं, हमारे सतीश खटाना जी बैठे हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ बैठे हैं वो। और जो हमारा जो स्टॉल्स हैं जिनको देखते हैं, हमारे महेंद्र सिंह आर्या जी बैठे हैं, समय सिंह कसाना जी बैठे हैं, निरंजन नागर जी बैठे हैं और MP नागर साहब एडवोकेट साहब बैठे हैं। तो ये अरुण भाटी जी बैठे हैं यहाँ, और हमारे हरिओम बैसला जी जो हमारा एक जो फाइनेंस से संबंधित फंड से रिलेटेड कंपनी हमारी जो कमेटी होती है, तो लगभग हम यहाँ सभी बैठे हैं। तो आपको मैं फिर से अवगत करा देता हूँ कि हमारा जो ये गुर्जर महोत्सव है ये पहले से कहीं ज्यादा अच्छा इस बार होगा। जैसा अभी भाई ने आप संख्या की पूछी थी, तो उससे कहीं ज्यादा संख्या होगी। कि मैंने बताया पहले 5 लाख, फिर 12 लाख, उसके बाद 20 लाख। तो अब आप उसी अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि हम सर वहां होंगे। तो थोड़ा सा हमें समय से हम पहले लगभग 1 हफ्ता 10 दिन पहले हम इसको कर रहे हैं इस बार, तो वो और ज्यादा अच्छी हमारी तैयारी से होगा। एक सवाल जो है ना, पत्रकारों ने एक सवाल जो है ना वो नहीं पूछा, जो मेन सवाल था कि इतना बड़ा उत्सव जिसमें 20 लाख की तफरी है और औरतों की भी बताइए, एक वो जेवर शेर उससे लदी हुई आती है, ये इतना शांति प्रिय कैसे हो जाता है? ये तो पूछा नहीं आप लोगों ने। ये इतनी मेन बात है कि ये जो गुर्जर कौम है ये देशभक्त कौम है। ये तो हजारों साल की जो गुलामी में हमें बदनाम जो किया गया था, आज के युग में गुर्जरों से ज्यादा अनुशासित देशभक्त कोई दूसरी कौम नहीं है। और वो वक्त आ गया कि हम अपने आप को हम साबित करें कि हम क्या थे, अब क्या हो जाए। सर दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड ACP हैं। सर मेरा एक सवाल है, इस पूरे महोत्सव के लिए फंड की व्यवस्था किस तरह से की जाती है? क्या सरकार के बीच में कोई भागीदारी रहती है और कितना खर्चा लगभग इसके? सरकार भागीदारी करे। हम यही चाहते हैं कि सरकार इसको अडॉप्ट करे और सरकार अपनी तरफ से करे। लेकिन इसमें आपने पूछा कि इस भागीदारी, यहाँ जो आप देख सकते हो लगभग हमारी जो टीम है 100 के आसपास की टीम आपके साथ बैठी है। ये टीम एक परिवार की तरह लोगों से संपर्क करती है और वहां से सभी की भागीदारी, पूरे समाज की भागीदारी से होती है और उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए कार्यक्रम होता है। यहाँ एक इंडिविजुअल का, व्यक्ति का नहीं है कि जिस तरह से कोई कंपनी आ जाए और वो अकेला व्यक्ति कर ले, ऐसा नहीं है। सबकी भागीदारी, बराबर की भागीदारी। और भी विशेषता है, वहां आप कोई भी मंच नहीं देखते इस तरह का, कोई वहां केंद्रीय मंत्री बैठा हो या किसी तरह का कोई छोटा व्यक्ति नीचे बैठा और केंद्रीय मंत्री ऊपर बैठा, ऐसा नहीं, सब बराबर है। एक मंत्री भी, एक चपरासी भी, एक किसान भी, एक प्रोफेसर भी, सब एक ही स्थान पे बैठे हैं। तो वो एक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब।